देखो बाबू, कल आप सभी लोग देखो ध्यान से, लेसन नंबर 13 में आपने किताब में ही बनाया है वोल्ट मीटर। सुनो पहले नाम अभी पढ़ो वोल्ट मीटर। बाबू, वोल्ट मीटर ये एक यंत्र होता है, इसके बारे में ये बताओ। सुनो ध्यान से, कोई पूछे कि वोल्ट मीटर क्या होता है तो ये बताओ। पहले लिखला बा वोल्ट, ये बताओ वोल्ट के मात्रक हो सकेला, सोच के बताओ। वोल्ट किसका किसका मात्रक होता है? वैद्युत विभव का होता है। तो सुनो सब लोग, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। और आज याद कर लो सब लोग, मैं वैद्युत विभव जब बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। अब V बराबर W बट्टा Q, V बराबर W बट्टा Q, W कार्य Q आवेश है। मान लो कि आवेश धन आवेश बा, कोई अनंत पर रख दिया बा, उठा के लेके आते आते कोई रखते हैं तो मान लो उठा के थोड़े है कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो उठा कर माने एकांक धनावेश को उठाकर अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो एक तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में वोल्ट आया है, वोल्ट आया है ना, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो एक तो हो गया वैद्युत विभव का मात्रक होता है। यानी इसका मतलब होता है कि वोल्ट मीटर के द्वारा वैद्युत विभव को भी नाप सकते हैं। किसको नापेंगे? वैद्युत विभव का। आता है प्रश्न में कि वैद्युत विभव का किसके द्वारा नापा जाता है, उस यंत्र का नाम बताइए। वोल्ट मीटर। समझा? हिमांशु समझा? ये बताओ वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? किसे कहते हैं वैद्युत विभव? आपके इतना मेहनत से बतानी है कि अनंत से एकांक आवेश 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 का ही बात करेंगे। क्योंकि सुनो, V बराबर होता है W बटा Q, तो Q की बात होगी, आवेश की बात होगी, एक W की बात होगी। सब लोग याद करो कि एकांक धनावेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको वैद्युत विभव कहता है। तो इसके द्वारा वैद्युत विभव भी नापा जाता है। अब एक होता है एक होता है, देखो हम क्यों बता रहे हैं, बताते हैं इसको, सब तुम लोग पढ़े हो, किताब में है आपका। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब इसकी बात हो रही तो उसको भी बता दिया जाए। एक होता है इसके द्वारा वोल्ट और किसका मात्रक होता है बताओ? विभवांतर का होता है। आपको याद है वैद्युत विभवांतर? विभवांतर किसका कहता है? विभवांतर किसका कहता है? देखो सुनो, विभवांतर विभव में अंतर को विभवांतर कहता है। विभव में अंतर को ये तो बता सकते, ये भी सही है। एक का विभव 10 है, एक का विभव 20 है, तो उसमें जो अंतर होगा 20 में 10 घटा दिए 10, उसी को बोले विभवांतर कहते हैं। या है दो का बिंदु मान लो, एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, और इस बिंदु से आवेश को उठाकर, क्यू का मतलब क्या हो? वैद्युत विभवांतर का भी सूत्र यही होता है। इस बिंदु से एकांक धनावेश को उठा करके इस बिंदु तक यानी दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको भी वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जब अनंत से कहोगे तो वैद्युत विभव देखो दो का बिंदु है तभी ना अंतर हुई होगा। जब भी कहोगे एकांक धनावेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दो डिफिनेशन। और सुनो, एक और होता है इसका मात्रक, क्या नाम है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को भी ये नापता है। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है मालूम है? विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है वही कौन? वोल्ट। वो तो वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो वो दिमाग ऐसा लगा होगा, तब विद्युत वाहक बल को भी नापता है। तो जानिए विद्युत वाहक बल क्या होता है। सुनो, जैसे बैटरी है, क्या है? आप बैटरी को सुन लो ध्यान से, बैटरी द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखो, या जितना कार्य करना पड़ता है, जो कहो एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अच्छा मान लो भाई बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि देखो वह देख रहे हो वो बैटरी के काम कर रहा है, उसमें धन और माइनस दोनों है। धनवा नोच के बिक दो, एक तरवा नोच के बिक दो, देखो एक जरूरत है ना जो, तो बैटरी के रूप में काम। आखिर बल्ब जो जल रहा है उसके अंदर आवेश जा रहा है तभी जो जल रहा है,
आवेश जा रहा है तभी तो जल रहा है। तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी के द्वारा, उस बोर्ड के द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा भाई, उसको ठेलना पड़ेगा ना, जो 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 एलईडी में जो, तभी तो जल पे जो 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 तो कार्य करना पड़ेगा ना उसको। तो उसी कार्य को हम लोग कहते हैं, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। कुछ समझे क्या होता है वोल्ट मीटर, क्या क्या नापते थे बताइए तो। एगो वैद्युत विभव नापता है, एगो वैद्युत विभवांतर नापता है, आ एगो विद्युत वाहक बल। तीनों का परिभाषा अतन बताइए। वैद्युत विभव किससे कहता है? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लेकर आता है, तो जितना कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहता है। आप वैद्युत विभवांतर जाने हैं ना, एक बिंदु से वो भी कर सकते हैं, एक बिंदु से एकांक धन आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको भी वैद्युत विभवांतर। पूछा ना यार हमरा से, तू पूछा नहीं पूछे बता। आप विद्युत वाहक बल जाने कि बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में, परिपथ मतलब तार में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो तीन चीज को नापा जाता है। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, खारिज विद्युत वाहक बल हो, या वैद्युत विभव हो, या वैद्युत विभवांतर हो, सबका मात्रक वही होता है, वोल्ट होता है। समझे? पूरा याद हुआ कि दिक्कत है? अब इतना सुंदर आपको परिभाषा बताएं, एकदम देहात के भाषा में कि कोई भी बता सकता है इसको। ना यार मेरे कब है वो क्या बताइए? वैद्युत विभव बोलो, वैद्युत विभव भूल आ जाता है मर्द। ऐसा करेंगे डब्ल्यू बटा क्यू, बात V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। देखो सुनो, जो बच्चे जितने बैठे हुए हैं ये आप सीखने का प्रयास करो, समझ रहे हो? जहाँ बैठेंगे तो देखिएगा बोर्ड के पेपर में आपसे जब सवाल नहीं लगेगा तो परिभाषा के सहारा ही आपका पेपर सही जाएगा। अब सवाल भी ना लगे और डिफिनेशन भी ना याद हो तो क्या लिखोगे बताओ? तो कम से कम डिफिनेशन आसान है, इसको तो तैयारी कर लो, सवाल देखा जाएगा। एक डिफिनेशन एक सवाल, एक डिफिनेशन एक सवाल ऐसे देता है। अब डिफिनेशन भी ना याद हो, आसान चीज़ है, सवाल भी ना लगे तो फिर नंबर कहेंगे आए। इसलिए डिफिनेशन जब बताते हैं तो बड़ा ध्यान से सुनो, सवाल भी लगाओ, ये भी लगाओ। तो दोनों के लिए, चाहे विभव की बात करो, चाहे विभवांतर के लिए बात करो, चाहे विद्युत वाहक के बात के लिए बात करो, डब्ल्यू बटा क्यू आपको याद ही करना है। सबको याद हुआ वैद्युत विभव किसे कहता है? अरे अनंत से एकांक आवेश को उठा के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहता है। तनी इसको जानकारी रखो, लिखने वाला काम तो हम लोग कर चुके हैं, सब लिख चुके हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक लेकर जाता है, तो जितना कार्य करना वैद्युत विभव। किसी परिपथ में, पूरा परिपथ ना चला, इस पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी के जो कार्य करना पड़ता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। समझ गए बात को? याद होगा सबको? याद हुई ना कुछ? अब नहीं याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं? 8-5 बार परिभाषा के बोतल में 5 बार, अब नहीं याद होगा तो सोचिए 25 बार चिल्ला दिया। देखो तो बाबा के कंठ हमारे कंठ बराबर है। चलो लिखो, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वैद्युत विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल नापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो निरीक्षण की हो गया। एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा विद्युत विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। को छूट गया है, को मापा जाता है। अच्छा तो एक और लिख लेना कि वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में
लगाया जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में क्या कहता है?